कुमार जी गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, जैसे कि आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आ रहे अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए साधक को। महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसे प्रयासरत हैं। साधक को आप ही चला रहे हैं महाराज जी। इस साधक को गृहस्थ में साधक को शरीर के संबंधी जनों के साथ रहना पड़ता है, जहाँ आपकी कृपा से अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच रहता हूँ। पर जब शरीर के संबंधी जनों पर प्रतिकूलता आती है तो वे प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए हम पर दबाव बनाते हैं कि वे संसारिक लोगों को खुश रखने के लिए संसारिक कार्य करें। कभी कभी वे कार्य हरि गुरु के निषेधात्मक कार्य भी होते हैं। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में जैसे संसारिक लोग जो रिश्ते जानने घर आते हैं तो उनको अपने जो संबंधी जन पारिवारिक जन कहते हैं कि नॉनवेज बनाना होगा, आप नहीं खाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा कैसे? ऐसे कि तुम तो इतने सयानो, प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के थे और दैत्य राज करके संबोधन किया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को। भक्ति करनी है तो थोड़ा छाती में दम रखो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। हम तुम्हारे कारण, दुर्गति के कारण थोड़ी बनेंगे। सारे रिश्ते भगवान से संबंध। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। ऐसे नहीं जिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। इसका मतलब हम भ्रष्टाचार स्वीकार करें दूसरों के सुख के लिए? ये कौन सा सुख है? ये कौन सा धर्म है? नहीं, ये सब नहीं। अगर धर्म में चलना है तो फिर हमें नियम से चलना पड़ेगा। माता पिता परिवार रिश्तेदार नातेदार पापाचरण के लिए आदेश करें, हम मानेंगे क्या? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को स्वीकार करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, चाहे पिता बोले चाहे माता बोले। नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझ में आता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता रिश्तेदार नातेदार वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहुतक कहा लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे? वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े? नहीं मानना चाहिए। अगर भक्ति में चलना है तो हाँ, नौटंकी नाटक करना है तो कोई भी संसार का करे, धर्म पूर्वक चलने के लिए नहीं। हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। हिम्मत नहीं रखे तो फिर क्या है? जो जब अभी तो बाहरी बातें, फिर अंदर दबाव आएगा। तो मन कह रहा है ये भोगो, ये करो, ये ना अंदर का शत्रु ना बाहर का व्यक्ति। हर वृत्ति, हर व्यक्ति, दोनों से हमें जीवन भर लड़ना, तभी तो परम पद मिलता है। कोई साधारण बात है भक्ति? इसलिए बच्चा, हमारी तो राय नहीं, बात समझ में आ रही नहीं। हम इसको सरल भाषा में भी बता सकते थे, लेकिन कटु भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का पावर जागृत हो, तुम्हारा जो मरा हुआ मन है उसमें ताकत आवे, इसलिए कह रहे हैं। 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी किस जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, वो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चलिए किसी से मतलब। अब मानो गृहस्थी में उन्हीं के बीच में रहना है तो एक अपनी निष्ठा है, एक अपना जीवन है। आप तिलक लगाए हो भगवान के मार्ग के पथिक हो, किसी की प्रसन्नता के लिए मुर्गा मुर्गी काट के रांध के दोगे। हाँ, तो बात तो एक ही, चाहे कटा कटाया ले आओ चाहे काट दे, बात तो एक ही, पाप तो इसे बराबर मिलता है। और जब तुम धर्म से चलोगे तो तुम्हारी हार नहीं होगी, सामने वाले को शिक्षा भी मिलेगी। पर धर्म से युक्त चलना चाहिए। आज का सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है, सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं बनते थे, उनके बच्चे कच्चे ऐसे मछली चबाते हैं। हमको जब पता चला तो लगा एक कलिकाल है। अधिकतर लोगों की बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति में बढ़ रही है। भागवतिक शक्ति, पवित्र जीवन, इसमें नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो। अभी देखो, अभी अब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा। बहुत होश में चलो, लेकिन कर्मों का जब फल आएगा ना, तो भोगने में सब बहुत 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 बढ़िया है जो इस कलिकाल में थोड़ा भी सत्संग करके भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहते चले जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना तो कोई पापे नहीं समझ रहा है। नहीं, झूठ बोलना तो मतलब एक पापे नहीं समझा जा रहा। नहीं, असत्य संपातक पुंजा,
झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कौन यहाँ झूठ, आप देखो ना मोबाइल कितना झूठ बुलवाता है, नहीं बुलवाता? झूठ बोलना, गंदी चीजें देखना, गंदी बातें, बहुत सावधान रहो, बहुत कीमती जीवन है। एक एक क्षण आपका नोट किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो कर्म भूमि है ये, यहाँ जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो दूसरे जीवों को भूंजते हैं तो काल यही भूंज देता है। VIP गाड़ी में गेट नहीं खुला, अंदर ही आग लगी, बोले 7 लोग भून गए। ये वही लोग हैं जो जीवों को भून के खाते हैं, तो फिर काल भगवान भून देते हैं। और बहुत बुरी तरह जो जीवों की हत्या ऐसे कष्ट करते हैं, बुरी तरह एक्सीडेंट, पूरा घुस गया सब यहाँ से, यहाँ जिंदा है, कई घंटे तड़प रहे फिर मरे। बहुत ईश्वर का विधान कभी झूठा नहीं होता, और वो पाई भर बख्शता नहीं किसी को। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने जीवन के कर्म बड़े संभाल कर कीजिए। देखो, एक चींटी के पीछे अंगुली आप ऐसे लगाओ, वो प्राण बचाने के लिए भागेगी। तो हर जीव चाहता है अपने प्राणों की रक्षा, तो कम से कम मनुष्य होकर किसी जीव को कष्ट मत दो। दाल रोटी और 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं, 56 प्रकार के भोग। अन्न में ऐसे ऐसे बलिष्ठ और स्वादिष्ट पदार्थ है, ये दूसरे के घृणास्पद। या कितना गंदा मनुष्य हो गया है, इस मतलब सुअर कुत्ता भी नहीं बख्श रहा है। नहीं, हमारी तो बात बच्चा ये है कि प्राण चाहे चले जाए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर जैसा भगवान प्रेरित करे। भगवान आपके बल से हम पारिवारिक जन को समझाने की भी कोशिश किए, तो उनका कहना है कि तुम इस समाज में क्यों जन्म लिए, तुम समाज के साथ सुधरने के लिए, समाज के साथ गंदगी में बहने के लिए नहीं कि 100 मरने जा रहे हैं वहीं हम भी मरने जा रहे हैं गंदगी में। 100 बुरा कर रहे हैं तो हम भी बुरा कर रहे हैं, नहीं। 100 बुरा कर रहे हैं तो एक को रोक पाएंगे ना हम, तो एक से दूसरे को रुकवाएंगे, तीसरे को रुकवाएंगे। उत्तर देना सीखो, भक्त प्रवीण होता है। हाँ, ऐसे नहीं डर से उनको समझाने का हम कोशिश करते हैं भगवान। आप समझ लो, सब समझ जाएंगे, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आप समझ लो। महेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में और मुक्ति में ऐसा समझ लीजिए, 2 चीटा एक बोरे में लगे थे चीनी के, और एक बोरे में जब चीनी पलटाई गई तो वो चीनी के साथ जाकर के कड़ाह में चीनी बन गया, और एक बोरे में किनारे लगा हुआ आराम से चीनी को पा रहा है। तो वो है मुक्ति, वो चीनी बन गया। और ये है भक्ति की चीनी का रसास्वादन कर रहा है। भक्ति में भगवान का दास भाव से, सख्य भाव से, कांता भाव से, वात्सल्य भाव, अपने अपने भाव से स्वाद लिया जाए, आनंद में। और ज्ञानी क्या है, वो ब्रह्म बन गया, ब्रह्मविद ब्रह्मयुगत। बिल्कुल सरल भाषा में तुम्हें बता रहे हैं। मोक्ष का मतलब है जीव का अस्तित्व खत्म, और वो जैसे तरंग जल हो, समुद्र बन गए। और भक्ति का मतलब है अपना भाव रखना, मैं सेवक और स्वामी मेरे भगवान, और वो भगवान का स्वाद ले रहा है। और इतना तन्मय हो गया कि अपना विस्मरण हो गया, केवल भगवान रह गए, पर वो प्रेम में डूबा रहेगा, और उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तरंग जल में लीन हो गई, वो बूंद समुद्र में खो गई। ये है मोक्ष, ब्रह्म में लीन हो गया, खत्म, अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? मोक्ष और भक्ति में इतना अंतर है। जब भक्ति का स्वाद मिल जाता है तो मोक्ष तक का जो ब्रह्म ज्ञानी जन महापुरुष है, उसका त्याग करके भक्ति को स्वीकार किए। श्री सुखदेव जी मोक्ष पद में प्रतिष्ठित महापुरुष है, लेकिन श्री भगवान की 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की लीला गायन करते रहते हैं। भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और वो भी भगवान की अमृतमयी कथा कहते रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप को पूर्ण ज्ञान है, पर हरिशरणम हरिशरणम, और भगवान की इसलिए भक्ति रसास्वादन में श्रेष्ठ है, रसास्वादन में भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरियसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि
भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, भगवान के प्रेम में डूबना होता है, और मोक्ष में उसी में मिल गया। तो जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो अब मिल गई। वो अलग चीटा जो बोरे में लगा हुआ चीनी का आनंद ले रहा है वो, तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और रसास्वादन में भी श्रेष्ठ है। इसमें दोनों में कर्म बंधन से तो मुक्ति पानी है, दोनों हो गए, वो तो हो गए, कर्म बंधन से तो मुक्त हो गए, दोनों मुक्त हो गए। तो काम क्रोध आदि जो ये दोनों भक्ति तो बहुत सरलता पूर्वक के मिट जाते हैं, ज्ञान में तो बहुत कठिनता से मिटते हैं। क्योंकि ज्ञान में क्या है कि भगवान का भरोसा, सहारा, ये सब तो नहीं है ना। उसमें उपासना में यही कि मैं स्वयं आत्मस्वरूप ब्रह्म हूँ, यहीं से प्रारंभ होती है। जो ज्ञान की प्रारंभिक है वो मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं ब्रह्म हूं इसका बोध हो जाता है, ये शब्द खत्म हो जाता है। अंतःकरण, इंद्रियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अलग, और यहां तक स्थिति की चिंतन रहित, न सत न असत चिंतन, तब वो अपने स्वरूप। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और भक्ति में है कि भगवान का भरोसा है निरंतर। अगर सही ढंग से भक्ति करे तो बहुत जल्दी काम क्रोध आदि का नाश हो जाएगा। क्योंकि हम निरंतर जब भगवान का चिंतन करते, भगवान के भरोसे होते हैं, तो अगर हमारा मन कहीं डगमगाता भी है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान ऐसे अपने भक्ति की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। तो काम क्रोध आदि तो ये वैसे ही अच्छे नहीं लगेंगे जैसे आप वमन को देख करके क्या भोगना चाहेंगे? वमन उल्टी को, तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भगवत अनुराग को प्राप्त हो रहे, तो समस्त भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन। और नारायण स्वामी बोले ब्रह्मादिक के भोग सब, मनुष्य लोक के, स्वर्ग लोक के नहीं, केवल ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसे श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन लग गई उसको ब्रह्मादिक के भोग भी अच्छे नहीं लगते, हाय हाय मच जाता है। कब मिलोगे प्रभु, बस रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, वो अंदर कहाँ विकारों के लिए फुर्सत है। पर ये प्रारंभिक भक्ति की बात नहीं कर रहे। प्रारंभिक भक्ति में तो मतलब जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक ये विकार चिंगारी रूप रहते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है तो ये भस्म नष्ट हो जाते हैं, और चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। और भक्त में अगर अहंकार है तो उसे गिरना पड़ेगा। और ज्ञानी का तो पूरा का पूरा खेल ही अपने हाथ में है। उसको स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बाधित, तीनों लोकों को बाधित, ब्रह्म सत्यम जगन, ये चीज उसको अनुभव में आनी चाहिए। बहुत कठिन मार्ग है, खिलवाड़ नहीं। और इसमें क्या कि अगर हम खिलवाड़ में भी फंस रहे तो एक भरोसा है कि भगवान मुझे बचा लेंगे या भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति, इसमें बहुत गुंजाइश है। मतलब इसमें ऐसी गुंजाइश है कि जैसे हम 100 गलती कर दी और अपने पिता के चरण पकड़ लिए और तो फिर जाओ, ऐसे है। लेकिन ज्ञान में नहीं। भक्ति में प्रेम प्रधान और मोक्ष में ज्ञान। मोक्ष में क्या है कि बहुत कठिन है, स्थूल शरीर का राग त्यागना बहुत कठिन है। आप देखो चाहे जितना ज्ञान की बातें करो, शरीर स्थिति, वृत्तियां शरीर स्थिति रहती है, या मतलब अनुभव की बात देखो, ज्ञान की तो फराटेदार बात कर ले, स्थिति शरीर में ही रहती है। और जब तक शरीर में स्थिति रहती है तो विकारों की पूरी गुंजाइश है। बिना देहातीत स्थिति के निर्विकारता नहीं सिद्ध होती देह स्थिति में। इसीलिए बहुत ज्ञान की बातें करने वाला भी लंबे समय तक सही चलता हुआ भी कभी न कभी लड़खड़ा के गिरता नजर आता है। और लड़खड़ा के चलने वाला भी भगवान के भरोसे में एक दिन बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। देखो बिल्व मंगल जी वैश्यागामी एक बिल्व मंगलाचार्य हुए, नहीं जो राम राम सीधे नहीं बोल सकते थे वो। तो आप विचार करो भगवान की, इसीलिए भरोसा भगवान का बहुत जोर का है। भक्ति में भरोसा है और भगवान सब रक्षा करते हैं। ज्ञान में स्वयं आपको चलना पड़ेगा और गिर गए तो गिर गए आप। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही
सो कैवल्य परम पद लाए। ज्ञान में है कि अगर निर्विघ्न आप निर्वाह कर ले गए तो फिर परम पद। ज्ञान और प्रेम एक साथ चल सकते हैं? एक ही स्वरूप है, उसमें थोड़ा भाव इतना कि ज्ञान में मैं की सिद्धि ज्यादा होती है और प्रेम में तू की सिद्धि होती है, और माया मैं तू दोनों को लेके चलती है। आप समझ पा रहे? मैं तू को लेके चलती है माया, और ज्ञान मैं को लेके चलता है। अयम आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। समझ रहे? और भक्ति तू ही तू है, यहां भी तू है, बाहर भी तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू। समझ रहे? तू की सिद्धि हरि की सिद्धि भक्त की होती है, और मैं की सिद्धि ज्ञानी की होती है। अब मैं और तू दोनों माया कर सकते हैं। आप समझ पा रहे? हाँ, ज्ञान में आत्मरति होती है, भक्ति में हरि रति होती है। ज्ञान में हरि गोविंद कृष्ण जो है मेरी आत्मा है, वही मैं हूं, इसलिए वहां द्वैत नहीं है। भक्ति में अद्वैत स्थिति होते हुए भी द्वैत है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये थोड़ा ज्ञान के भी आगे की स्थिति है। भक्त को क्या स्वरूप बोध नहीं होता? देह भाव में थोड़ी रहता है, भक्त को भी तो स्वरूप बोध होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भक्त को स्वरूप बोध होता है। और सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो ज्ञानी को होता है भक्त को भी होता है। सी राम में सब जग जाले, होता है कि नहीं होता है? तो वो देख रहा है मैं को सर्वत्र, और ये देख रहे हैं सी राम को सर्वत्र। वही हमने आपको बात कहा कि ज्ञान की सिद्धि मैं और भक्ति की सिद्धि तू, माया का चरित्र मैं और तू, मैं और मोर तोरते माया जी बस कीले जीव लिखाया। भक्त में मैं खो जाता है, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी हूँ सुदिना रही और एक रहे हो नंदलाल। ये भक्ति की सिद्धि है, मैं खो गया तू ही तू। और ज्ञान की सिद्धि है जो कुछ भी हूँ वो सब मैं हूँ, मेरा ही संकल्प था, ये सृष्टि मेरा ही भ्रम था, और जहां मिटा तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड न पारा, वो शिव स्वरूप हो जाता है। हर समय समाधि में रहता है, वो मोक्ष स्वरूप, जीते जी मोक्ष स्वरूप हो जाता है। आप समझे? मनोज शर्मा जी, शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी के पाके धर्मी प्रकरण में आता है कि जो पे धर्मिन सो नहीं प्रीति प्रतीति प्रमाणत आन न आनी वो, एक ही रीति श्रवण सो हेत समीति समेत समान न मानी वो। और ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि सब था मिली वो एक सो, ज्ञानी की यह रीति भजनी सोई विवेक सो, करे समझ के प्रीति। महाराज जी, यहाँ की किस प्रकार की यहाँ बात समझनी कि जैसे आप हर प्रकार के भक्तों से अनुयायियों से संग करेंगे तो आप में अंतर पड़ जाएगा। उत्तर उसी में लिखा हुआ है जहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है सब ठा मिल वो एक सौ, तो वहीं पढ़ के देखो तो उत्तर भी आस पास मिल जाता है। बोले इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो की जय प्रीति। अगर हमारा इष्ट नहीं मिल रहा, हमारी भजन पद्धति नहीं मिल रही, तो बाधा पड़ जाएगी ना। तो हमको अपने इष्ट और अपने भजन संबंधी जो रस में मर्मज्ञ, उन्हीं से संगोष्ठी करनी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो ज्ञानी है तो सबका बेटा वो अपने स्वरूप में स्थित, उसको कोई फर्क नहीं, लेकिन भक्त को फर्क पड़ जाएगा। भजनी सोई विवेक सो, करे समझ के प्रीति। हमें वहीं बैठना है जहाँ हमारे इष्ट की चर्चा हो, हमारे भगवान की जो विविध अवतार लीला, विविध रूप लीला, विविध सिद्धांत लीला, वो हमको जाना बिहारी जी। तो अब छठी करा के किलोमीटर गिनने की हमें जरूरत नहीं है, हमें मर्मज्ञ चाहिए बिहारी जी के रास्ता बताने वाला। तो ये बात बताई गई। व्यवहार में रह सकते हैं
बाकी बातचीत या जो अपनी उपासना ये गुप्त रखने, हाँ, हृदय की बात हम नहीं खोल। जैसे हम प्रायः आप देखोगे गीता भागवत सिद्धांत की चर्चा करते हैं, प्यारी जू और प्यारे जू की कभी कोई संत महात्मा ऐसा कोई चर्चा तो छिड़ जाए तो छिड़ जाए, नहीं तो चुप। वो हृदय का विषय है। जब उस विषय का अधिकारी मिलेगा तो चर्चा होगी, अन्यथा फिर नहीं। इष्ट मिले, इष्ट पहले तो इष्ट मिले, हमारे इष्ट है प्रिया प्रीतम, इष्ट मिले और मन मिले, मन भी मिलना चाहिए और भजन रस रीति मिलनी चाहिए, फिर हम निशंक हो करके आदेश ना निशंक हो। और जैसे कह रहे खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुना। उसी बात को कह रहे हैं कि एक ही हेत सबन सो, तो बात नहीं बनेगी। हमें विशेषता रखनी, हमारे रस के जो रसिक है, हाँ, सबसे समान जैसा, हाँ, हम पूजा करेंगे, बैठेंगे, खवाएंगे, पियाएंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन जब हमारे प्रेम की बात आएगी तो फिर अब जैसे गुरुदेव जैसे वो अपनी उपासना पद्धति की मान बढ़ाई या जो कुछ भी करता है उस समय हमें सुनना। हाँ, बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया। हमें कोई अपनी उपासना में संशय हो तब तो हम उसमें, जैसे कोई कह रहा है हाँ हाँ बढ़िया है। अब जैसे आप हमारे पास आते हैं सब प्रकार के, सब संत भगवान, सब संप्रदाय के, सब, तो हम वैसे ही मिलेंगे सबसे, हम उसमें अपनी बात थोड़ी डालते हैं, वैसी बात चर्चा करेंगे। अगर राम जी के प्यारे लाडीले संत आए तो राम जी की चर्चा, श्याम जी के आए तो श्याम जी की चर्चा, लेकिन हम हैं अपने में सबको। देखो सेवक वाणी में लिखा है, जैसे अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसे चित्त जाके रहो, जैसे चित्त जाके रहो, जिसकी चित्त में जैसी वैसी भक्ति को आई सकल चरणन भजे। और जब अपनी बात आती तो बोले अब निज धर्म अपनो कहे, तहा नित्य वृंदावन रहे, बहत प्रेम सागर जहां। समझ रहे ना, अब निज धर्म अपनो कहे। अगर हम कोई ऐसे सहज में प्रश्न करता है तो वेद शास्त्र प्रमाणित उत्तर देंगे, और जब कोई रसिक प्रश्न करेगा तो वाणी के अनुसार से, सबको वाणी के अनुसार से उत्तर नहीं, क्योंकि वो समझता ही नहीं है, तो उसको सिद्धांत के अनुसार सूदो चले अपना धर्म साहब। हाँ, सूदो चले अपने धर्म, रचकन सो प्रीतम कहे। बस हमें दुनिया से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। देखो इसमें हम तर्क विवाद में फंस जाएंगे। हम जहाँ हैं हमें पता है कि हमारी श्री जी कौन, हमारे लाल जी कौन है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। अच्छा, दुनिया को समझाने चलोगे तो आप अपनी समझ खो दोगे आप अपनी समझ खो दोगे। अपने को तो अपने ना काहू सो बोली वो। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन है दिन रात। हाँ, बहुत बहुत गंभीरता से इस मार्ग में चला जाता है, बहुत छुपा के चला जाता है। जहाँ रसिक मिले तो चर्चा हो गई, नहीं तो फिर। हाँ, अतुल कुमार सोनी जी गुड़गांव से। राधे राधे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, क्या हर स्थिति परिस्थिति में नाम जप करना चाहिए, और किसी परिस्थिति स्थिति में जप करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट भी हो सकती है क्या? आप कहते हैं कि हर परिस्थिति में नाम जप करना चाहिए, और कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भी है जिसमें नाम जप करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए? नहीं, नाम में, मंत्र में तो है, नाम में, नाम में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम स्मरण करता है। नाम की महिमा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। किसी भी परिस्थिति में, भाव में कुभाव में, श्रद्धा में अश्रद्धा में, अपवित्र में पवित्र में, दिन में रात में, शौच में पवित्रता में, जैसी भी स्थिति में यदि नाम जप कर रहे हो तो मंगल दिश दशहु, तुम्हारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। मंत्र में है, मंत्रों के अनुष्ठान में पवित्रता का है। उसमें अपवित्र जपोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसमें फिर मंत्रों में है। इसलिए मंत्रों में नियम लगता है, नाम में, नाम 24 घंटे हर समय उठते बैठते चलते फिरते, शौच में बैठे हैं तो भी नाम जप चल रहा है, अंदर ही अंदर ऐसे चल रहा है। समझ रहे? आयुषी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निरंतर नाम जप कब कहलाता है?
गुरुदेव, हमें स्कूल में 1-2 घंटे बोलना पड़ता है, फिर हम उसे श्री जी को समर्पित कर देते हैं। श्री जी ये भी उन भजन रूपों में हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा भाव रखते हैं, तो क्या ये निरंतर नाम जप के अंतर्गत? हाँ, ये निरंतर भगवान से जुड़ना है। नाम जब तो आगे आएगा इसके फल के रूप में। ऐसी रति हो जाएगी कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम आपके चेहरे को भी देख रहे हैं तो हम राधा नाम उसमें देख रहे हैं, और अगर हम आपसे ऐसे बात करें तो अलग से दृष्टि किसी चेहरे को नहीं देख रहे, वो राधा नाम में, तो हम देख रहे हैं राधा नाम पर बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं राधा नाम बात कर रहे हैं, तो हमारा नाम में भी है, वो आपसे बात भी कर रहे हैं। तो आपसे बात जो कर रहे हैं वो हितकर, सत्य और आपके मंगल के लिए या भगवत चर्चा, तो हमारा भजन ही हुआ। अगर हम संसारिक बात भी करें, मान लो व्यापारी हो संसार के किसी क्षेत्र का, तो वो भी समय भगवान को अर्पित कर दे तो वो भी भजन माना जाता है। लेकिन इसका फल आएगा आगे चलकर, कि जैसे धड़कन हम नहीं धड़का रहे पर हो रही ना, ऐसे प्रभु का नाम धड़कन के साथ होगा, श्वास के साथ होगा, कि हम सुनेंगे केवल कि नाम चल रहा है, हम कहीं जप नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है। वो नाम होता कहा जाता है, नाम होता है कि वो अब नाम होता है, स्वयं चल रहा है, करता नहीं है। अंजलि शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों का दुलार की आप बात सत्संग में कहते हैं कि महाराज जी संतों का दुलार क्या होता है और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वार्ता आपको सुना रहे ना, ये संतों का दुलार ही है। नहीं, हमें तुमसे क्या चाहिए? हम अपना भजन छोड़कर, हम अपने एकांतिक परमात्मा के चिंतन के लिए जो जीवन अर्पित किए, उसको छोड़कर आपकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन हम अपनी मस्ती को लेकर आपके बीच में उपस्थित होना और आपको उपदेश देना, आपको डांटना, आपको सही मार्ग देकर सही, ये संतों का दुलार है। मोह ममता वाला दुलार थोड़ी संतों को होता है। ऐसा भी दुलार हो सकता है कि आज के बाद अगर आपने ऐसा किया ना, ये कौन बोल गया? संत बोले, जिनका किसी से मतलब नहीं, वो हमको कितना प्यार कर दिए कि बोले आप ऐसा कर नहीं सकते, अगर करे तो फिर देख लेना। मतलब कितना अपनापन, तो आदमी नाच पड़े कि हमें कितना प्यार करते हैं संत, हमें कितना प्यार। ये संतों का दुलार होता है, और इसके लिए हमें केवल अहम का त्याग करना होता है। अहंकार, अपनी सोच छोड़कर उनकी बात मानकर चल दे परमार्थ में, यही हमारा कर्तव्य है। और उनका दुलार प्रतिपल है। वो दुलार कोई लौकिक नहीं होता, जैसे लौकिक में नहीं होते गले लगाना, प्यार दुलार ऐसा दिखा, ये नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी तरफ देखे ना, लेकिन तुम्हारे जीवन के मंगल की भावना उनके अंदर जो बनी है, वही दुलार कहा जाता है। संतों के हृदय की जो भावना बनती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, ये संतों। और बाहरी दुलार शास्त्र सम्मत नहीं है, संत वेश में शास्त्र सम्मत है। एक मर्यादा है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति की एक मर्यादा है। प्रवृत्ति मार्ग का जैसे और निवृत्ति मार्ग का, तो हमारा प्यार दुलार दूर वाला है। राधे राधे और ये सुनो और ये जपो और ऐसे चलो। वो ऐसा नहीं कि देखो ना, प्रवृत्ति में कोई मिलेगा तो हाथ मिलाएगा। कभी किसी संत से हाथ मिलाते हो? नहीं मिला सकते आप, क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। ऐसे भले राधे श्याम, मतलब दूर दूर का हिसाब। हाँ, चिपकाव नहीं, चिपकाव वाला दुलार संतों में नहीं होता। अगर है तो गलत हो जाएगा। हमारी शिक्षा तुम्हारी भिक्षा, हमारा काम भिक्षा से चला, तुम्हारा काम शिक्षा से चला, दोनों भगवान की तरफ चलो। तो दोनों में अंतराय होना चाहिए। अगर दोनों चिपकाव में आ गए तो दोनों अपने मार्ग से गिर जाएंगे, गिर सकते। माया बहुत बलवान है। गलती वहीं हो जाती है जहां अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी गई और दुलार शुरू हुआ। वो दुलार नहीं है, संतों का दुलार है शासन। हम पे शासन करें, हम उनकी आज्ञा के, हमें डर लगे एकांत में भी कि अगर हमने कुछ गलत किया तो वो सर्वज्ञ हैं, जान जाएंगे, वो डांटेंगे, हम उनके सामने कैसे जाएंगे। ये है दुलार। इस दुलार को समझने, नहीं तो प्राय लौकिक दुलार नहीं होता। माला चुनरी पहनाना दुलार नहीं है। दुलार है कि तुमको एकांत में भी डर लगे कि यार अगर हमने कुछ गलत किया, महाराज तो सब जानते हैं और जान गए अगर, तो यार हम उनके सामने कैसे जाएंगे। ये दुलार है कि हमको संत का डर, भगवंत का डर आ गया तो अब हम सही हो जाएंगे। ये दुलार है, ये प्यार है।
महाराज जी, अगर आपका सत्संग सुनने यहाँ कभी नहीं आए और उसके जीवन में परिवर्तित और आपको सर्वस्व मान रहा है, तो ये भी दुलार के अंतर्गत ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाख कोस। हम एक बार एकांतिक में कहा था, हम जहाँ भी हैं भगवान के समीप ही हैं, और भगवान के समीप हैं तो भगवान का दुलार, भक्तों का दुलार बहुत नजदीक। मान लो देश विदेश कहीं भी हो, अभी आप सोचो, अभी आप प्रेमानंद के समीप हो, अभी आप अपने गुरु के समीप हो, अभी आप श्री जी के समीप, सोचो तो, चिंतन करो, चाहे जितना दूर हो। तो प्यार दुलार में सामने आना, प्रणाम करना, बातचीत करना, इतना नहीं कि यद्यपि ये बहुत उत्तम है, पर ये जिनको नहीं प्राप्त है तो ये नहीं कि उनको दुलार नहीं। अगर दुलार नहीं तो परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? उनकी वाणी की शक्ति आपको नहीं मिली तो परिवर्तन कैसे हो गया? उनकी वाणी ने आकर्षण नहीं किया तो आप कैसे चल पड़े? परमार्थ पे कैसे चल पड़े? तो दुलार तो है। हाँ, नजदीक आने वाले को महसूस होता है, दूर वाले को हो सकता है महसूस ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसने वाणी सुनी है और उसका परिवर्तन है तो वाणी रूपी दुलार तो पहुंच गया उसके पास। संतों का यही प्यार दुलार है। महाराज जी, जैसे आपके बहुत सारे जन सुनने वाले हैं, तो सबको लगता है कि आपसे आपका प्रकट दुलार मेरे महाराज। हाँ, लगेगा। ये तो चाह होगी, हम जिसको सुन रहे हैं उसको लाइव देखें, बात करें, तो ये तो चाह तो होगी ही। ऐसे ही हमको चाह हो जाती है कि हम रोज कथा जिनकी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन अर्पित, एक बार देखें तो भगवत प्राप्ति की, भगवत साक्षात्कार की अंदर चाह आ जाती है। ये चाह तो आ ही जाएगी। और फिर जब समागम होगा तो आप सरिस चाहें सब पीना, आपका परिवर्तन निश्चित होगा। विजय जी, राधा वल्लभ श्रीनिवास महाराज। महाराज जी, श्री जी कृपा से ये दास बेंगलोर में बीटेक कर रहा है। महाराज जी, यहाँ का एक अनुभव मेरे मन में बहुत गहराई से मेरे को विचलित कर रहा है। महाराज जी, ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बट कुछ दूसरे विद्यार्थी हैं जो धोखाधड़ी, चीटिंग करके अच्छे मार्क प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या मतलब है? आपको अपने सच्चाई से, पढ़ाई से मतलब है। वो ले जाते हैं, वो अच्छी पदवी में पहुंच जाते हैं, उनका पतन होगा, तुम्हारा नहीं। हमारी बात समझना। जिस दिन उनकी बेईमानी वाली बुद्धि, चाहे जिस पदवी में पहुंचे, तो जरूरी नहीं है कि कोई बेईमानी करके अच्छी सर्टिफिकेट बनवाकर अच्छी ग्रेजुएट पदवी में जा रहा है तो वो सुखी ही रहेगा। नहीं बच्चा, तुम मेहनत से पढ़ रहे हो, तुम ठोस हो, तुम जहां खड़े होगे वहां तुम ठोस ही रहोगे, पोले नहीं रहोगे। सत्य सत्य ही रहता है और असत्य को बहुत ऊंचाई से पटका जाता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ऊंचाई से। हाँ, हम ओरिजिनल हैं, नकली न बने। हम अच्छी पढ़ाई पढ़े, अपनी पढ़ाई के नंबर, अपने भाग्य के अनुसार जो हमारी उन्नति हो रही है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। हम ये देख करके बहुत तो परेशानियां हम बाहर से मोल लेते हैं, नहीं लेते ये सब देख करके। नहीं, हमको खुशी होना है अपने में कि मैं ईमानदारी से ठीक से चल रहा हूँ, धर्म से चल रहा हूँ। अगर मैं नई उन्नति को प्राप्त हो रहा हूँ तो मेरी ईमानदारी मेरी उन्नति है, और इसकी बेईमानी एक दिन इसको पतन में ले जाएगी, पक्का ले जाएगी, क्योंकि बुद्धि है ला, वो फ्रॉड बुद्धि करेगी फ्रॉड और फंसेगी पक्का। और ईमानदारी से हमें लगता है कि ईमानदारी जो है वो दूसरों के सामने हम उसको प्रमाणित करें या ना करें, हमारे हृदय को शीतल बनाती रहेगी। धर्म अपने हृदय को, और अच्छा हमारा हृदय मस्त है यार, तो तुम कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता है, और हम मस्त नहीं है तो फिर कुछ भी कहो। कोई आज का आदमी जो है ना, पेट भूखा है और ऊपर से घी लगा के चलना चाहता है, समझ रहे हो? कि हलवा पा के आए ऐसा आदमी है आज का। और अगर भाई तुम नमक रोटी पा के आओ, पेट तुम्हारा भरा हुआ है ना, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो स्वभाव मतलब प्रवृत्ति में आ रहा है, पर ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है, पक्का वो नष्ट होगा पक्का। और धर्म पूर्वक चलने वाला, माना कि उसके कदम बहुत धीमे चल रहे हैं, लेकिन उसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता। अधर्म वाला बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है। जब ज्यादा बल्ब अपनी सामर्थ्य से चमकने लगे तो जानना फ्यूज ही होने वाला है। नहीं हो
तो इसलिए तुम निराश तो हो मत, धर्म से चलो को अच्छा। जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम तो मेहनत से पढ़ के जाते हैं पूरा, और तुम्हें दूसरे को क्यों देखना है? हमारी चीज देखना नहीं है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, पहले तो खुद पेपर बनाएंगे और घड़ी और फोन वगैरह लेके जाते हैं। हमने टीचर से भी बोला है। नहीं, हम ये कह रहे तुम उनके सुधार क्षेत्र के अधिकारी हो क्या? हमारी सुधार की बात नहीं है। जैसे अब यहाँ बात खत्म हो गई, मुझे मतलब नहीं कि वो चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर जब पेपर का रिजल्ट आता है तो वो मुझे नीचे दिखाते हैं कि तुम्हारे देखो इतने कम आए मेरे। तो तुम्हें अपने पे विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर विश्वास नहीं है। लेकिन थोड़ा हिल जाता है। नहीं, हमको कोई हिला सके, हमें ऐसे नहीं, हमको ऐसे बनना है कि हम सामने वाले को अपनी सच्चाई का चमत्कार दिखा सके, पक्का मानना। हम छल छाड़ में कोई बहुत से मार्ग है, नहीं धर्म पूर्वक आप अच्छी पढ़ाई करो, कभी नकल मत करना। फेल हो गए तो भी पास हो गए। जी मेरी बच्ची भी पढ़ती है मेडिकल में, तो मैंने उसको बोल रखा है, वो बोलती है मम्मी बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, और एंड में जब एग्जाम देने होता है तो 25,000 35,000 दे करके बोलो। हाँ, हमें लगता है कि देखो जैसे कई जगह बहुत पैसा देकर नौकरी की जाती है, अब उसके दिमाग में किसी भी तरह से पैसा कमाना रहता है, क्योंकि उसने बहुत पैसा दिया है। अब फिर वो पकड़ जाता है तो उसकी पदवी भी जाती है, और मतलब हाँ, मतलब बहुत बहुत बुरी। हमें लगता है कि सही ढंग से यदि चला जाए तो बहुत जीवन सुखी रहेगा। अब जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि किसी भी तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे, तो हम ये भी कहते हैं कि माना कुछ समय तक आप उन्नति में रहेंगे, लेकिन परिणाम आपका बहुत बुरा होगा। यदि तज्ञे विस्मृ, देखो शास्त्र कभी झूठे नहीं होते, आप समझना। शास्त्र हमारा कहता है यदि तज्ञे विस्मृ परिणामे अमृतोपमम। तुम्हारी जो शुरुआत है वो तुम्हारी विष जैसी है, लेकिन तुम्हारा परिणाम अमृत जैसा होगा। और ये जो असत क्रियाएं हैं इनमें यद तज्ञ अमृतोपमम, तो परिणामे विस्तृत। जैसे भाई बहन बेटी की तरफ गंदी तरफ दृष्टि रखना, ये सब दूसरे की संपत्ति को छीन लेना, ये सब अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष होगा। अब 4 बजे उठकर नहा धोकर माला जपना, इसके बाद अपनी पढ़ाई पढ़ना, और ये विष जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा होगा। तो आधार्मिक प्रवृत्तियों की शुरुआत अमृत जैसी लगती है और उनका परिणाम विष होता है, और धार्मिक और सत्य का मार्ग प्रारंभ विष जैसा लगता है, लेकिन इनका परिणाम अमृत हो। तो हमें लगता है अगर परिणाम अच्छा निकले तो बढ़िया बात है। अब वही फ्रॉड करते करते बच्चे आपस में ऐसे ब्लैकमेल होते हैं कि शरीर पूरा करने की इच्छा हो जाती है उनकी, कि ना मम्मी से बता पाएंगे हम ये बात, ना पापा से बता पाएंगे, और अब रोज ब्लैकमेल हो रहा है, उनके दिमाग को रोज परेशान किया जाता है। सत्य से चलो, हम कह रहे माता पिता की अधीनता लेकर चलो। ये जो भजनहीन बुद्धि होती है वो कहीं भी फंसा सकती है। इसलिए हमें लगता है गलत मार्ग में कदम रखना, गलत आचरणों से हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाना, गलत लोगों की उन्नति देख करके हमको ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। नहीं, मैं धर्म से चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, पर ठीक है ये अधर्म से चलता है, गाड़ी से चलता है, लेकिन एक दिन इसका गाड़ी से ही पतन हो जाएगा। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अच्छाई से चल रहे थे, लेकिन 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छली कपटियों ने जुआ में उसमें, अरे लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब मारे गए छली कपटी, और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर हुए। हम परिणाम की बात कहते हैं। हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा नहीं हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते रहो, वो हाइड्रोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाएंगे। आपको बहुत ये बातें प्रायः समाज में यही बुद्धि हुई, नहीं वो सामग्री आपके परिवार को और आपको नष्ट कर देगी, अशांत कर देगी। नहीं, बहुत धर्म से, बहुत धर्म। 100 रुपया अगर किसी का बेईमानी का आ गया है तो आपके 1000 लेके जाएगा और आपको पीड़ा और अशांति जरूर देगा। ये हमारी बात पक्का पकड़ना। अगर आप धर्म से चलोगे
तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। हाँ, बहुत सावधानी से चल रहा है, ठीक है। हाँ, हम मतलब सरल भाषा में आपको हंसते हंसते धर्म की बात बता दी। अब इसको पकड़ के थोड़ा सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है। देखो, सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं वो भारी कष्ट को सहते हैं। बच्चा भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना होगा, ठीक है। डॉक्टर अनिल यादव जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुल सचिव हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के। महाराज जी कह रहे हैं कि उस विद्यालय में 5 लाख छात्र अध्ययनरत हैं और इस समय कई देशों में हमारे विश्वविद्यालय में आकर भारतीय ज्ञान परंपरा, अध्यात्म एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की भांति ले रहे हैं। महाराज जी, आप गीता के साथ साथ सभी शास्त्रों के प्रकार ज्ञाता हैं तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा मानवता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन आपको पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान करके अपने को गौरवान्वित होना चाहता है। महाराज जी, आप इस उपाधि को स्वीकार करें, ऐसा इनका भाव है। किसके लिए बोला? हमारे लिए? नहीं, हम उपाधि मिटाने के लिए तो बाबा जी बने, उपाधि नहीं। कोई भी उपाधि जो है साधु को छोटा कर देते हैं। हम जिस उपाधि में हैं उस उपाधि से सब छोटे हैं। हम भगवान के दासत्व में हैं। चराचर जगत हमारे स्वामी का रूप है। इससे बड़ी हमें उपाधि कोई नहीं दे सकता और वो हमारे भगवान ने हमें दी है। ये सब छोटी उपाधियां हैं। बड़ी उपाधि की प्राप्ति के लिए छोटी उपाधियों का त्याग किया जाता है। सबसे बड़ी उपाधि है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा संसार का जो स्वरूप भगवान का है वो मैं सबका दास हूँ, यही हमारी उपाधि है। छोटे बन करके सबकी सेवा करना, बड़े बन करके अहंकार आकर के नरक जाना। समझ रहे ना? हाँ प्रभु, आपकी सद्भावना है, लेकिन हम जिस उपाधि की बात कर रहे हैं ये उपाधि बहुत छोटी है। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास और रहे परम आनंद में तज सब ही किया। समझ पा रहे? हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है, मैं नहीं, तो हरि को क्या उपाधि? इससे बढ़कर कौन सी उपाधि? जो हमें उपलब्धि है उस उपलब्धि के बराबर ब्रह्मा की भी उपलब्धि नहीं। ब्रह्मा का जो पद है वो परमेष्ठी पद है। उस पद से बढ़कर के कोई जो हरिदासत्व पद है। और रही जैसे पीएचडी की बात, तो हम लोग मन की पीएचडी किए हैं और उसका कोई पढ़ाई नहीं होती, वो साधना में होती है। अपने मन को देखते हुए एक एक वृत्ति, उसी को तो आप सुनने आए हो। उसी का लाभ जो जगत को मिलता है ना, उसी के लाभ से मिलता है, जो परमात्मा चिंतन से मिलता है। तो बाहरी डिग्रियां या बाहरी उपाधि हमारा उपहास होगा, ना कि सम्मान। आप समझ पा रहे? हाँ, मतलब आप समझ रहे ना? नहीं, जैसे ये लौकिक जो उपाधियां हैं, हमारी जो अलौकिक उपाधि है उसमें बाधा है। सिद्धियां भी, मोक्ष आदि भी। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। हम भगवान के सेवक हैं, चराचर रूप हमारे भगवान का है। हम उसकी सेवा में, इसमें जो हमें सुख मिल रहा है ना, उसके आगे जो कुछ है वो सब कूड़ा करकट है हमारी दृष्टि में। इस आपका जो दृष्टि है, आपका जो भाव बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन उसमें आधुनिकता छुपी हुई है, अहम की पुष्टता। आप गौर से देखना, अहम की पुष्टता। और हमारी साधना क्या रही? अहम को मिटाना। जगत में होता है अहम को सजाना। देखना, जगत की उन्नति क्या होती है? अहम को सजाना। और भगत की उन्नति क्या होती है? अहम को मिटाना। नहीं, जो अहंकार जन्म मरण का कारण है,
संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता दिलूरी। अब जैसे हम कभी हृदय में भाव आए तो हम यही भाव करके रोएंगे, प्रभु मुझ जैसे दीन अधम का आपके सिवा कोई नहीं। प्रभु मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ, कोई ज्ञान नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रभु मैं आपका हूँ। ये कहने की गुंजाइश है नहीं। न सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। ये जो हमारा मार्ग है ना, ये बहुत दैन्य मार्ग है। इसमें कोई पदवी नहीं, इसमें कोई हमारी दैन्य पदवी से बढ़कर कोई पदवी नहीं। दैन्य पदवी, हम आपके भी सेवक हैं, हम आपके भी सेवक, ये हमारी भक्ति है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मत को, निज प्रभु में देखे जगत। इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी? आपकी जो भावना है वो लोकवत अहम को तो खुशी हो सकती है, लेकिन जो अहम भगवान के चरणों में समर्पित हो गया उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं। समझ रहे? आप धन्य हैं जो आप ऐसी भावना करते हैं, पर इससे भी ऊपर एक भावना है जिसका परिचय आपको इस भावना के कारण मिला। नहीं तो हर्षित होने का विषय है ना, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कुछ नहीं। ये क्या है? सुरपति नरपति लोकपति ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति भवते पराम। अभी तक कोरा रजिस्टर है, उसमें केवल दासत्व ही रहेगा जीवन भर। दूसरा गुरु कृपा से अब तो फिल्म का अंतिम सीन आ रहा है। बस ऐसे कोरल चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीली। कबीरदास जी कह रहे ना, जैसी की तैसी, कुछ लिखावट लई कुछ बनावट लई, जैसी दी थी मालिक आपके चरणों में वैसे रख दी। राधा 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 राधा। जी एक प्रश्न है मेरा जी। हम हमारे जो विश्वविद्यालय में काफी कर्मचारी हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो रिश्वत लेना चाहिए, तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, तो वो हमसे अप्रसन्न रह रहे हैं काफी लोग। अप्रसन्न रहने दो। अभी इस बच्चे को क्या बोला? अगर धर्म के विरुद्ध आचरण कोई करता है, अगर एक दो बार विनय के द्वारा नहीं समझता है, एक दो बार तो हम विनय करते हैं, जैसे साधुता हमारा अध्यात्म कहता है कि आपने गलत किया, हम आपसे कह रहे हैं आपने गलत किया, आप कहते हैं जी प्रमाणित है गलत है, हाँ तो हम आपको एक बार क्षमा करने की कोशिश करते हैं यदि अपराध क्षमा करने योग्य है तो। लेकिन दोबारा और फिर तिबारा ये हम चांस आपको दे देंगे। तो हम अगर उनको छूट दे देंगे तो वो बहुत अराजकता फैला सकते हैं, बड़े अपराध प्रवृत्तियां बढ़ सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी जरा भी किसी भी तरह अपराध प्रवृत्ति का पाया जाए तो दंड विधान के द्वारा उसको पवित्र किया जाए। अगर दंड विधान नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और वो खुद अपना नाश करेगा और चार को और भी। तो वो अप्रसन्न रहे या प्रसन्न रहे इससे मतलब नहीं होता। हमें देखना होता है हम धर्मयुक्त हैं कि नहीं, कोई सपोर्ट दे या ना दे। अगर हम धर्मयुक्त हैं तो हमारा सपोर्ट भगवान, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मवान पुरुष की रक्षा स्वयं धर्म करता है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। अच्छा, जब आप धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का विरोध करेंगे तो चार आपका विरोध करेंगे ही, वो अप्रसन्न होंगे ही, वो निंदा करेंगे, वो प्रतिकूल व्यवहार भी करेंगे, वो आपके ऊपर वार भी करना चाहेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, इसलिए चिंता नहीं। समझ पा रहे हैं आप?